Hello students, how are you? This is chapter number 5 of major theory and chapter name is countability of a sets. So सबसे पहले हम देखते हैं कि countability of sets में हमें क्या introduction है. Any two given sets they have same number of elements or not. दो सेट्स हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है या नहीं है. यहाँ से ये काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है. तो वहाँ पर हमें देखना है कि सेट्स फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट. अगर सेट फाइनाइट है तो उसकी काउंटेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं और हमें उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बारे में आइडिया हो जाएगा. बट अगर सेट इनफाइनाइट्स है तब हमें देखना है कि दो सेट्स में सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं या नहीं है. इसी के लिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है. देखिए इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको बताया और इसके बाद कॉन्सेप्ट आया है कार्डिनली इक्विवेलेंट का. तो कार्डिनली इक्विवेलेंट क्या होता है. हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट्स ए एंड सेट बी. दो सेट्स हैं हमारे पास, एक ये सेट है ए और एक ये सेट है बी. सो दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, कार्डिनली इक्विवेलेंट और नॉट इफ देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी and this mapping is 1 1 and on to. If there exists a mapping, at least one mapping from A to B which is 1 1 and on to, then A and B both sets are cardinally equivalent and this is denoted by A cardinally equivalent to B. जैसे कि यहाँ सिंबल में यहाँ पर नोटेशन इन्होंने दिया हुआ है A cardinally B. सो ये कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी 1 1 ऑन टू, देन टू सेट्स ए एंड बी आर कार्डिनली इक्विवेलेंट एंड इज नोटेड बाय गिवन नोटेशन. सो इसको हम किस तरह से बोल सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट ए इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू बी, सेकंड पॉइंट ए इज इक्विवेलेंट टू बी, थर्ड पॉइंट ए इज इक्विवेलेंट ऑफ टू बी एंड फोर्थ पॉइंट ए एंड बी हैव द सेम पावर. तो ये चारों पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, सेम चीज़ डिफाइन करते हैं कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में. तो इसको डिफरेंट नाम से बोल सकते हैं. अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं. एनी टू सिंगलटन सेट्स आर इक्विवेलेंट. कोई भी दो सेट्स हैं हमारे पास जो कि सिंगलटन सेट है. मान लो ए हमारे पास दे रखा है 1 और बी हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है ए. तो हमारे पास एक मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी सच दैट F1 इक्वल टू ए. ये इन्होंने डिफाइन करके दिया हुआ कि 1 की इमेज क्या है ए. तो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ये है एक ये बी है, यहाँ पर 1 एलिमेंट है यहाँ पर ए एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया. अगर सिंगलटन सेट है तो ये 1 1 मैपिंग आ जाएगी हमारे पास. और हमारे पास जब 1 1 मैपिंग आ जाएगी और ये ऑन टू भी हो जाएगा क्योंकि कोडोमेन का एवरी एलिमेंट क्या है, प्री इमेज है. उसके लिए प्री इमेज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 ऑन टू. तो एनी टू सिंगलटन सेट आर इक्विवेलेंट. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. तो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है. तो यहाँ से आपको देख के ये क्लियर हो रहा होगा एन और ई, इन दोनों में क्या रिलेशन है. ई इज़ द सबसेट ऑफ एन. तो हमें ये देखना है कि एन का सबसेट है ई. So these two subsets are cardinally equivalent or not. So define a mapping from N to E and image from this rule Fn equal to 2n. So F from N to E by the formula Fn equal to 2n. ये हमारे पास मैपिंग दे रखी है. सो अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, डोमेन के 1 की इमेज क्या आएगी आपकी 2 की इमेज क्या आ जाएगी 4, 3 नेचुरल नंबर की इमेज 6. ऐसी हमारे पास 100 की इमेज की आ जाएगी तो ये आ जाएगी 200. तो ऐसे जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कोडोमेन में एक एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है और ये 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसलिए ये हमारे पास मैपिंग होगी कार्डिनली इक्विवेलेंट. तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं एन एंड ई दीज आर कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट्स. और यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग तो ये बता रहा है, यहाँ पर ये एग्जांपल है एन एंड ई बोथ आर कार्डिनली इक्विवेलेंट नॉट इक्वल. और ये हमारे पास ई सबसेट ऑफ एन, तब भी ये कार्डिनली इक्विवेलेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या बता रहा है.
हमारे पास ये सेट दे रखा है 1 to इनफाइनाइट, एंड सेट बी दे रखा है 1 A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन। तो एक मैपिंग इन्होंने डिफाइन करी, ये भी मैपिंग का नोटेशन है। बेसिकली क्या दे रखा है इन्होंने, एफ इज़ ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, दिस इज़ ए मैपिंग डिफाइंड एफ एन इक्वल टू ए एन। तो एन की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, अगर हमने एन की वैल्यू 1 ली तो इमेज आ गई आपकी A1, इमेज हमने 2 लिया तो आ गया 2 एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 2 मैपिंग हो जाएगी और ये ए एंड बी कार्डिनली इक्वलेंट हो जाएगा। ऐसे हम एग्जाम्पल नंबर 4 को देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कार्डिनली इक्वलेंट के लिए कुछ एग्जाम्पल्स थे और डेफिनेशन थे। इसके बाद हम चलते हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट दे रखा है, टू प्रूव दैट द रिलेशन ए कार्डिनली इक्वलेंट टू बी इन द फैमिली ऑफ सेट्स इज़ एन इक्वलेंट रिलेशन। तो पहले तो आपको ये समझना है कि फैमिली ऑफ सेट्स क्या मतलब है। हमारे पास सेट्स दे रखे हैं, सेट्स का कलेक्शन किया है, तो उस सेट्स को हमें देखना है, दिस इज़ जो रिलेशन आएगी, दिस इज़ इक्वलेंस रिलेशन और नॉट। सो इक्वलेंस रिलेशन में क्या करना है आपको पता होना चाहिए। इक्वलेंस रिलेशन हमने देखी थी कहाँ पर, ये हमने काफ़ी डिटेल में मेरे ख्याल से तो वहाँ देखी थी हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। सो इक्वलेंस रिलेशन को मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर फटाफट। ये हमारे पास क्या, देखिए इक्वलेंस रिलेशन के लिए हम देख लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए आप, हमारे पास एक तो हमारे पास होता है ए और बी, दो सबसेट्स, इसका फिर हमने निकाला क्रॉस प्रोडक्ट, एंड आर इज़ द रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी हमने क्या डिफाइन किया था, ए क्रॉस बी होता है आपका सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। सो ये आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन आर इज़ द रिलेशन, इसको हम कहते हैं रिलेशन। अब रिलेशन के भी अलग अलग टाइप हैं। तो दिस आर इज़ इक्वलेंस रिलेशन इफ़ आर सेटिस्फाई दीज 3 कंडीशन। फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्सिव, तो इसे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकंड क्या होता है, सिमेट्रिक, एंड थर्ड होता है आपका ट्रांजिटिव। तो ये 3 प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो रही हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगी, इक्वलेंस रिलेशन हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होती है, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स रिलेटेड टू एक्स फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक में क्या होगा, एक्स रिलेटेड टू वाई, दिस इम्प्लाइज वाई रिलेटेड टू एक्स। एंड ट्रांजिटिव में क्या होगा, एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड, दिस इम्प्लाइज एक्स रिलेटेड टू जेड। तो ये 3 प्रॉपर्टी अगर हम होल्ड कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगी। क्लियर। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को मिला के बनेगी हमारी इक्वलेंस रिलेशन। तो हमें ये देखना है कि ये हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन आ रही है या नहीं है, मतलब कार्डिनली इक्वलेंट जो है ये इक्वलेंस है या नहीं। तो हम देखेंगे पहले ये एवरी सेट इज़ इक्वलेंट टू इटसेल्फ, क्योंकि देखिए अगर हम आइडेंटिटी मैप की बात करें तो आइडेंटिटी मैप हमेशा 1 1 1 2 होगा और एवरी सेट कनेक्टेड टू इटसेल्फ हो जाएगा और वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें क्या दिखलाना है, ए रिलेटेड टू बी देन इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। सो इफ ए कार्डिनली इक्वलेंट टू बी, देयर एग्जिस्ट ए 1 1 मैप फ्रॉम ए टू बी विच इज़ ऑन टू। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ए और बी कार्डिनली इक्वलेंट है तो ए से बी पर एक 1 1 ऑन टू मैप होगा। तो हमारे पास इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास ये सेट है ए और ये सेट है बी, 2 सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। तो अगर ये 1 1 ऑन टू मैप हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 1 1 ऑन टू, तो जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे यहाँ से एफ इन्वर्स, तो एफ में तो ये डायरेक्शन रहेगी और एफ इन्वर्स में ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब ये डोमेन हो जाएगा एफ इन्वर्स के लिए और ये को डोमेन बन जाएगा। तो एफ इन्वर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एफ इन्वर्स फ्रॉम बी हमारे पास डोमेन हो गया, ए आपका को डोमेन हो गया, इज आल्सो ए 1 1
और ये ऑन टू भी होती है, मतलब इन्वर्स इमेज भी 1 1 ऑन टू फंक्शन की 1 1 ऑन टू होगी। तो फिर हम कहेंगे कि बी इज़ रिलेटेड टू ए और बी इज़ कार्डिनल इक्वलेंट टू ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव में हमें ये दिखलाना है। सो ए और बी कार्डिनल इक्वलेंट है, बी और सी कार्डिनल इक्वलेंट है। देयर एग्जिस्ट ए 1 1 मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। यानी कि हमारे पास क्या है, ये आपका ए, ये आपका सेट दे रखा है बी और ये सेट दे रखा है सी, ए बी सी। तो ए टू बी मैपिंग है आपका एफ 1 1 ऑन 2 है, बी अनदर मैपिंग है जी 1 1 ऑन 2। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक आपकी ये मैपिंग आ जाए गॉफ जी ओ एफ। तो ये भी हमारे पास क्या, अगर 1 1 ऑन 2 है होगी हमेशा, ये कंपोजिट मैपिंग में आपको बताया गया है। तो अगर ये है 1 1 ऑन 2 जो कि होती है हमेशा, तो ए टू सी हो जाएगा कार्डिनल इक्विवेलेंट। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये गिवन थ्योरम्स है इसमें क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा और ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर के लिए आप देखिए, कार्डिनल नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। हमारे पास दे रखा है ये ए एंड बी, दीज आर कार्डिनली इक्वलेंट इन द फैमिली ऑफ सेट्स इन ए इक्वलेंस रिलेशन। तो अगर हमारे पास कोई सेट दे रखा है, ये आपको सेट थ्योरी में भी पढ़ लेना चाहिए था। और इक्वलेंस रिलेशन को आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इक्वलेंस क्लास भी देखी थी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो ये दोनों टॉपिक आप एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, आपको जो भी डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं है तो आपको बार बार उसको क्लियर करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ उसको। इक्वलेंस रिलेशन मैंने आपको डिफाइन कर दिया, इक्वलेंस क्लास भी मैं डिफाइन थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी आप डिटेल में बुक से देख सकते हैं। तो हमने इक्वलेंस रिलेशन देखा कि हमारे पास कोई रिलेशन क्या होती है। चलो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आर हमारे पास क्या थी, रिलेशन ए टू बी। और हमारे पास अब इसको क्या करना है, हमने रिलेशन बनाई और ये हमारे पास कोई सेट है मान लिया। ठीक है, इक्वलेंस क्लास को थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ सिंपल वे में। तो जो सेम एलिमेंट होंगे उनकी एक क्लास बना ली हमने। मान लिया ये क्लास बन गई आपकी C1, फिर अनदर सेम एलिमेंट की क्लास हमने बना ली, इसके एलिमेंट्स, इसको हमने नाम दे दिया क्लास को C2, और रिमेनिंग जो सेम एलिमेंट है उसको हमने दे दिया C3। तो ऐसे हम जो भी सेम एलिमेंट होंगे उनको हम एक क्लास में रखते चले जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो कोई क्लास है, तो इस क्लास को हम डिफरेंट तरीके से इक्वलेंस क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसमें हमने क्या करा, दो क्लास बना दी, एक गर्ल्स की क्लास बना दी, एक बॉयज़ की क्लास बना दी। एक तो तरीका ये, तो एक ये इक्वलेंस क्लास होगी, एक ये इक्वलेंस क्लास होगी। इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसमें हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो किस प्रॉपर्टी से लिए हैं कि उनका नेचर है कि वो गर्ल्स हैं। और ये सेकंड, इसमें बॉयज़ की प्रॉपर्टी को, जो भी बॉयज़ है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, जो गर्ल्स है वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको दो सेट्स में डिफाइन कर दिया, दो इक्वलेंस क्लासेस बना दिया। अब इनमें कुछ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे उनको हम काउंट करेंगे। इन नंबर्स को हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर। तो मतलब हम सेट्स हमारे पास गिवन है, C1 है, मान लो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे रखे हैं N1, C2 में N2 है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, C3 में N3 है। तो रिलेशन हमारे पास है इक्वलेंस रिलेशन, इक्वलेंस क्लास में डिफाइन कर दिया हमने सेट्स को। किसी भी सेट्स को हमने इक्वलेंस क्लासेस में डिफाइन कर दिया। तो जितनी भी इक्वलेंस क्लासेस होंगी उन क्लासेस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम काउंट कर लेंगे। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। सिंपल वे में तो ये है। और हम देखते हैं अभी, तो आप देखिए, द रिलेशन इज फैमिली, द सेट इज एन इक्वलेंस रिलेशन, हैंस द रिलेशन डिकम्पोज द फैमिली। डिकम्पोज मतलब उसको स्प्लिट कर दिया, उसको डिकम्पोज करके तोड़ दिया। फैमिली ऑफ सेट्स इनटू डिसजॉइंट इक्वलेंस क्लासेस। एवरी इक्वलेंस क्लास डिफाइन ए यूनिक कार्डिनल नंबर। एवरी इक्वलेंस क्लास डिफाइन ए यूनिक कार्डिनल नंबर। यानी कि इक्वलेंस क्लास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसको हम कह रहे हैं कार्डिनल नंबर। क्लियर।
तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्लास ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स इज एनी रिप्रेजेंटेटिव इन द क्लास। सो द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, और कार्डिनल नंबर को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, पावर और पोटेंसी भी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इस पॉइंट को देखिए, P इज़ एनी फाइनाइट सेट कंसिस्ट ऑफ P एलिमेंट। अगर P एलिमेंट है कैपिटल P में, देन इट्स कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड एज स्मॉल p। नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उसमें, उसी को हम कह रहे हैं कार्डिनल नंबर। अ कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट इज डिफाइंड एज 0। अ कार्डिनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स के करस्पॉन्डेंस में कार्डिनल नंबर को बोलेंगे फाइनाइट कार्डिनल नंबर, और इनफाइनाइट सेट्स के रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। क्लियर? तो आई थिंक कार्डिनल नंबर समझ में आ गया। अब नोटेशन देखिए, ये आपके कार्डिनल, ये आपके सेट्स हैं P Q R S सम, और इसके कार्डिनल नंबर्स को हमने P Q R S से डिनोट कर दिया है। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये थोड़ा सा आगे चला गया, इसको कार्डिनल नंबर पर ले जाते हैं वापस। तो ये हम चल लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए, सेट ए के कार्डिनल नंबर को हम मॉड ए या फिर कार्ड ए से डिनोट कर सकते हैं। ये नोटेशन है। तो अगर सेट P है तो P के कार्डिनल नंबर को मॉड P और कार्ड P लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल p, जो हमें ऊपर दे रखी है। कैपिटल Q की कार्डिनल नंबर्स को हम मॉड Q या फिर कार्ड Q से डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू Q आ जाएगी। ये तो हो गया आपकी कार्डिनलिटी फॉर फाइनाइट सेट्स। अब जरा इधर आ जाइए। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट n, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द सेट ऑफ रियल नंबर 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 आर डिनोटेड बाय, ये पहले ही डिफाइन कर दिया है कि कैपिटल एन नेचुरल नंबर के जो सेट्स हैं उसकी कार्डिनलिटी को हम कैपिटल ए स्मॉल a से डिनोट करेंगे, और क्लोज इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी को हम C से डिनोट करेंगे। क्लियर? सो अगर दो सेट्स हैं हमारे पास P और Q, इस पॉइंट को नोट कीजिए। इफ P एंड Q बोथ आर कार्डिनली इक्वलेंट, देन कार्डिनल नंबर ऑफ दीज सेट्स आर इक्वल। कार्डिनल नंबर को हम देख रहे हैं, उसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो कार्डिनल नंबर, अगर दो सेट्स आर कार्डिनली इक्वलेंट तो उनके कार्डिनल नंबर्स, अगर दो सेट्स कार्डिनली इक्वलेंट हैं तो उनके कार्डिनल नंबर क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए सम ऑफ कार्डिनल नंबर, तो P एंड Q, टू सेट्स विथ कार्डिनलिटी स्मॉल p एंड स्मॉल q सच दैट देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। ये P एंड Q में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, आपका नल सेट आ रहा है। कैपिटल P की कार्डिनलिटी स्मॉल p है, कैपिटल Q की स्मॉल q है, देन द सम ऑफ P एंड Q इज डिफाइंड एज, तो उन दोनों का सम किया कार्डिनल नंबर्स का, तो किसके इक्वल आ जाएगा, P और Q के यूनियन की कार्डिनल P के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो दो सेट्स के बारे में बता दिया। अगर हमारे पास ऐसी बहुत सारे सेट्स हैं तो उसकी जब हम कार्डिनलिटी को हम चेक करेंगे, P अल्फ़ा कार्डिनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू द सेट कैपिटल P अल्फ़ा फॉर एवरी अल्फ़ा इन एन इंडेक्स सेट। ये इंडेक्स सेट हमने चैप्टर नंबर 1 में आई थिंक डिस्कस किया थोड़ा सा, तो वहाँ पे आप देखिए इंडेक्स सेट को थोड़ा सा। हमने देखा ये आपका P अल्फ़ा और P बीटा फॉर एवरी अल्फ़ा बीटा, मतलब कोई भी दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो उनकी कार्डिनलिटी को हम कैसे देखेंगे, जब उनका सम करा। देखिए समेशन जो है तो कार्डिनल नंबर, ये समेशन का मतलब क्या है, समेशन P अल्फ़ा, ये स्मॉल p है, इसका मतलब है और उसमें P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू P, जितने भी उसमें एलिमेंट्स होंगे इंडेक्स सेट में, तो ये स्मॉल P1 P2 P3 आ गए, और ये जो आपका राइट साइड में आ रहा है यहाँ पर, ये सेट्स का यूनियन है, यूनियन ऑफ P अल्फ़ा।
इसका मतलब है कैपिटल P1 यूनियन P2 कैपिटल P2 यूनियन P3 एंड अप टू जितने भी इसमें कार्डिनल नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सम आ जाएगा कार्डिनलिटी का। आई थिंक क्लियर, सम निकाल सकते हैं इस तरह से हम। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फटाफट, तो यहाँ से आपकी कार्डिनलिटी और क्लियर हो जाएगी। तो ये आ गया एग्जाम्पल नंबर हमारे पास पेज नंबर 34 पे। तो ये हमारे पास सेट दे रखा, सेट ए, सेट बी दे रखा 5 6 7। तो ए की कार्डिनलिटी क्या है 2, फाइनाइट सेट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बी की कार्डिनलिटी आपके पास 3 है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बिल्कुल देख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। सो यूनियन क्या जाएगा इसका, ए यूनियन बी का मॉडुलस मतलब उसकी कार्डिनलिटी, ये डिफाइन होगी मॉड ए की, मतलब ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी। तो ए की कार्डिनलिटी आपकी 2, बी की कार्डिनलिटी है 3, तो टोटल आपके पास आ गया 5। और हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी को 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरीके से निकाली कार्डिनलिटी, ये वेरीफाई हो गया आपका रिजल्ट। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, आपका कैपिटल ए दे रखा है ABC, कैपिटल बी दे रखा है APQRS। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ गया, इसमें जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे, एक एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है ए, तो ये हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें 3 6 7, टोटल एलिमेंट्स हो गए इसमें ए यूनियन बी में 7। तो इनकी कार्डिनलिटी, यूनियन की कार्डिनलिटी 7 आ गई। अब इसको ज़रा हम देखते हैं, ए की कार्डिनलिटी 3 है, बी की कार्डिनलिटी 5 है, बट ए इंटरसेक्शन बी ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स कॉमन आ रहा है। तो अगर ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं तो हम कार्डिनलिटी को बेसिकली मतलब इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते कि हम सीधा यूनियन निकालें और दोनों का सम करते हैं। तो हम उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट होना चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए बेसिकली। क्लियर। तो अब चलते हैं हम प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर, देखिए प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल, जैसे हमने सब निकाला सेम कॉन्सेप्ट हम प्रोडक्ट पे लगाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर, कैपिटल P कैपिटल Q, कैपिटल P की कार्डिनलिटी स्मॉल p, कैपिटल Q की कार्डिनलिटी स्मॉल q, प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर स्मॉल p एंड स्मॉल q डिफाइंड एज दिस। क्लियर। तो स्मॉल p क्रॉस स्मॉल q, दो सेट्स हैं p एंड q, जब उनकी क्रॉस की कार्डिनलिटी निकालेंगे तो p और q की कार्डिनलिटी का प्रोडक्ट निकाल देंगे। सो कैपिटल P अल्फा बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स फॉर ईच अल्फा इन इंडेक्स सेट एंड स्मॉल p अल्फा इज कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल P अल्फा। कैपिटल P अल्फा सेट है, उसकी कार्डिनलिटी को हम स्मॉल p अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। सो ये जो पाई आ रहा है बेसिकली, पाई का मतलब होता है, जैसे हमने वहाँ सम में देखा तो वहाँ पे एडिशन आ गया, और पाई का मतलब यहाँ प्रोडक्ट्स है। तो अगर हम यहाँ देखें इसको, पाई का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिकली क्या है, ये स्मॉल p1 क्रॉस स्मॉल p2 क्रॉस p3 अप टू क्रॉस, मान लीजिए ये इंडेक्स में एन एलिमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग p1 p2 pn का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया। तो पाई अल्फा, p अल्फा स्टैंड्स फॉर p1 डॉट p2 मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, एंड क्रॉस p अल्फा स्टैंड्स फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इसको एग्जांपल से डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल P हमें गिवन है, कैपिटल Q हमें गिवन है, कैपिटल P की कार्डिनलिटी 2, कैपिटल Q की कार्डिनलिटी 4। सो P क्रॉस 4 Q, तो इसकी अगर हम इस फॉर्मूले से देखें यहाँ से, ये जो हमें गिवन है बेसिकली, तो इसको हम देख सकते हैं 2 × 4 = 8। तो P क्रॉस Q जब हम निकालेंगे, अगर उसको हम वेरीफाई करें रिजल्ट्स को, तो P क्रॉस Q मतलब जो मैंने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कंटेन ऑल द ऑर्डर पेयर। ये जो मैंने आपको बताया था, A क्रॉस B इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर A, B such that A belongs to कैपिटल A and B belongs to कैपिटल B। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये वेरीफाई होगा कि इसमें आपके 8 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे भी हमने फॉर्मूले से भी 8 निकाला, तो ये रिजल्ट्स वेरीफाई हो गए। क्लियर। तो सम ऑफ कार्डिनल नंबर,
तो अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं वो इस उन्हीं जो ऊपर हमने डेफिनेशन सम और प्रोडक्ट की करी है उसी को अलग तरीके से उन्होंने बता दिया। ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो अगर ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी को हम निकालेंगे तो कार्ड ए एंड कार्ड बी ये निकल के आएगा। मतलब वो मॉडुलर लेके मॉडुलर जो पहले वाली डेफिनेशन में मॉडुलस लिया था, यहाँ पर हमने क्या किया था मॉड ए प्लस मॉड बी। तो अब यहाँ पे क्या किया, अगर वो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो मॉड की जगह कार्ड लिख लिया इन्होंने। ओके, ऐसी फिर इन्होंने इंडेक्स सेट पे बेस सम निकाला, तो ये हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ये ए यूनियन बी किया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ए यूनियन बी किया दो सेट्स का, यहाँ पर ये एन सेट्स का या इंडेक्स सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेट्स का यूनियन किया, उसकी कार्डिनलिटी निकाली। और ये हमारे पास क्या है, एक एक सेट्स का कार्डिनलिटी निकालते चले गए और उनका सम करती है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये तब प्रूफ होगा, मतलब जब ट्रू है जब हमारे पास ये डिसजॉइंट सेट्स हों। डिसजॉइंट सेट्स के लिए ट्रू। क्लियर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 35 पेज पर। और सेम चीज़ यहाँ प्रोडक्ट के लिए करी है, मॉडुलस की जगह कार्डिनलिटी यहाँ लगा दिया है प्रोडक्ट में। तो ये देखिए प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर, वी डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ टू कार्डिनल नंबर्स एज कार्डिनल पी कार्डिनल क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू पी क्रॉस क्यू की कार्डिनलिटी। क्लियर। सो कंपैरिजन ऑफ कार्डिनल नंबर, if p and q any two, let p and q be any two sets, then अगर p and q दो any सेट्स हमें गिवन है तो फर्स्ट में देखिए कार्डिनलिटी p लेस देन कार्डिनलिटी q इफ देयर एग्जिस्ट ए सेट r सबसेट q। इसको हम यहाँ देख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को, ये हमें दे रखा है सेट q। क्लियर। और इसके अंदर हमें दे रखा है सेट r। तो अगर कार्डिनलिटी P लेस देन है कार्डिनलिटी Q से, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमारे पास कोई सेट हमें गिवन होगा P। तो ये कह रहा है कि अगर R इज़ द सबसेट ऑफ Q सच दैट P इज़ कार्डिनली इक्वलेंट टू R, यानी कि जो ये P सेट है ये पूरा का पूरा R पे जाके मैप हो रहा है, क्योंकि P और R अगर आप कार्डिनली इक्वलेंट हैं तो P और R इनमें 1:1 मैपिंग डिफाइन हो रही होगी। क्लियर। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास P और R दोनों कार्डिनल इक्वलेंट होंगे। एंड इफ P एंड Q आर कार्डिनल इक्वलेंट देन कार्डिनलिटी P एंड कार्डिनलिटी Q बोथ आर इक्वल। सिमिलरली हम यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इन सबको हम देख सकते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, स्मॉल ए। स्मॉल ए इज़ द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 2 किसी काम की नहीं है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 36 पे। इस थ्योरम को हमें देखने की जरूरत नहीं है। थ्योरम नंबर 2 किसी काम की नहीं है। थ्योरम नंबर 3 में कुछ भी नहीं है। ये हमारे लिए मेजर डेफिनेशंस हैं। तो 50 डेफिनेशन नंबर 5.6 को देखिए आप। इनफाइनाइट सेट्स, अ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स इफ ए इज इक्वलेंट टू ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर वो अपने प्रॉपर सबसेट्स के इक्वलेंट है तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा। बेसिकली तो हम इनफाइनाइट सेट्स को अभी तक हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अब काउंटिंग की वैल्यू को हम छोड़ देंगे और अब इक्वलेंट वाली बात हम लेके चलेंगे कि ए इज सेट टू बी इनफाइनाइट सेट इफ कैपिटल ए इज इक्वलेंट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। ए इज इक्वलेंट टू, इसको आपको दिमाग में रखना है, ए इज इक्वलेंट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब अपने प्रॉपर सबसेट्स के इक्वलेंट होना चाहिए। जैसे कि ये ए सेट दे रखा है आपका, ये सेट दे रखा है और इसका ये प्रॉपर सबसेट है, मान लो पी। तो अगर ए इक्वलेंट है बी की
तो बी क्या है आपका, बी इज प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए एंड ए इज इक्वलेंट टू बी, देन ए इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल एन क्यू आर सी, एन इज द नेचुरल नंबर, क्यू रेशनल नंबर, आर इज द रियल नंबर सेट, सी इज द कॉम्प्लेक्स सेट। तो अगर इसका हम देखें तो ये आपका मेजर सेट है सी, इसके अंदर ही सेट आ जाएगा आर, इसके अंदर ही सेट आ जाएगा क्यू, और इसके अंदर आ जाएगा सेट एन। तो एन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, आर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो इस तरह से हमने देख सकते हैं इसको कि ये हमारे पास ऑल आर क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट्स होंगे। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट्स क्या होगा, ए सेट इज सेट टू बी फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट्स का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि फाइनाइट सेट्स क्या होगा, अब यहाँ पर ये नहीं देखेंगे हम उसकी नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं नहीं। अब वो हमारे पास कोई भी सेट फाइनाइट होगा उसको हम मैथमेटिकली देख सकते हैं। अब ए सेट इज सेट टू बी फाइनाइट सेट इफ इट इज इक्वलेंट टू 1 to n फॉर एनी वैल्यू, फॉर सम वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n। क्लियर। तो फाइनाइट सेट, ए सेट इज सेट टू बी फाइनाइट सेट इफ इट इज इक्वलेंट टू 1 to n सेट्स, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डिनोमरेबल सेट। अ सेट ए इज कॉल्ड अ डिनोमरेबल सेट्स इफ ए इज कार्डिनली इक्वलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तब हम इस सेट ए को हम कहेंगे दिस इज डिनोमरेबल। तो ये देखिए A1 A2 A3 AN, इसमें आपके इन्फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इज डिनोमरेबल सिंस दिस सेट इज कार्डिनली इक्वलेंट टू n अंडर दिस मैपिंग। कार्डिनली इक्वलेंट हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो कार्डिनली इक्वलेंट के लिए हम क्या देखते हैं कि 1 1 on 2 मैपिंग होनी चाहिए। तो अगर 1 1 on 2 मैपिंग आ रही है तो वो सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरे सेट्स के कार्डिनली इक्वलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और एन की हम बात कर रहे हैं, ए और एन। तो ये देखिए ए और एन हमारे पास क्या है, कैपिटल ए में हमारे पास A1 A2 A3 अप टू इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और कैपिटल एन हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट्स हैं। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी यहाँ पर, एफ फ्रॉम AN टू सॉरी एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम A टू N डिफाइंड एज एफ AN इक्वल टू n। इस एग्जाम्पल को हमने वहाँ भी देखा था। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कार्डिनली इक्वलेंट हो जाएगा। और कैपिटल ए हमारे पास क्या कहलाएगा, कैपिटल ए कहलाएगा आपका डिनोमरेबल सेट्स। सो डिनोमरेबल सेट्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अगर वो नेचुरल नंबर के इक्वलेंट है, कार्डिनल इक्वलेंट, सो कैपिटल ए डिनोमरेबल सेट्स हो जाएगा। और डिनोमरेबल सेट्स को हम क्या कहते हैं, कभी कभी हम डिनोमरेबल सेट्स को ये भी बोलते हैं इनोमरेबल और काउंटेबल इनफाइनाइट सेट्स। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स को हम डिनोमरेबल सेट्स भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, ए इज कार्डिनली इक्वलेंट टू n, या फिर हम कह सकते हैं ए इज डिनोमरेबल टू n। दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ दीज टू सेट्स आर इक्वल। और n की कार्डिनलिटी को हमने डिफाइन किया था a, तो ए की कैपिटल ए की कार्डिनलिटी भी a हो जाएगी। आल्सो इसका मतलब ये है कि किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर स्मॉल a आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमरेबल सेट्स बोलते हैं। ओके। डिनोमरेबल सेट्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, तो इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, सेट ए इज डिनोमरेबल इफ मॉड ए इज स्मॉल ए। तो स्मॉल ए हमारे पास क्या है, बेसिकली कैपिटल एन को हमने देखा था, कैपिटल ए की कार्डिनलिटी को हमने स्मॉल ए से मेजर किया था, डिफाइन किया था कि जहाँ भी कैपिटल एन की कार्डिनलिटी की बात आएगी उसको हम स्मॉल एन से
डिफाइन करेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कार्डिनल डिनोमरेबल सेट्स। सो नेक्स्ट चलते हैं काउंटेबल सेट्स। अच्छा, डिनोमरेबल सेट्स के आपने ये तो देख ही लिया है। डिनोमरेबल सेट्स को क्या बोलते हैं? इनोमरेबल सेट्स एंड, या तो इनोमरेबल सेट्स बोलेंगे डिनोमरेबल सेट्स को इनोमरेबल, और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट है आपका काउंटेबल सेट्स। तो काउंटेबल सेट्स क्या होगा? आई सेट्स सेट टू बी काउंटेबल और एट मोस्ट काउंटेबल। A set A is said to be countable और at most countable if it is finite। काउंटेबल सेट उसको बोलते हैं या तो वो फाइनाइट हो या फिर वो डिनोमरेबल हो, उसको हम काउंटेबल सेट्स बोलेंगे। ये आपके सिलेबस में है टॉपिक काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स। सो काउंटेबल सेट्स को हम दे देगा या तो वो फाइनाइट सेट हो या फिर क्या हो, या तो वो फाइनाइट सेट हो या फिर डिनोमरेबल हो। यानी कि किसी सेट्स को मैं देखना है कि काउंटेबल है तो या तो फाइनाइट हो जाए, काउंट कर लेंगे, या फिर वो कैपिटल एन के कार्डिनली इक्वलेंट हो जाए, या इट मीन्स डिनोमरेबल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं काउंटेबल सेट्स। क्लियर? तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं, मतलब कैपिटल ए दे रखा 1 2 3 4। सो ए इज़ फाइनाइट सेट्स, सो कैपिटल ए इज़ काउंटेबल सेट्स। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारे पास दे रखा है इनफाइनाइट सेट्स। सो ए इज़ डिनोमरेबल, अभी ऊपर देखा हमने, hence by the definition A is countable। hence observe the difference between countable and countably infinite sets। तो अगर वहाँ काउंटेबल की बात हो रही है या काउंटेबली इनफाइनाइट की बात हो रही है तो दोनों में डिफरेंस है। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब है डिनोमरेबल सेट्स, और काउंटेबल का मतलब होता है या तो फाइनाइट हो या फिर डिनोमरेबल। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? यहाँ पे अनकाउंटेबल का मीनिंग है a set A is said to be uncountable sets if A is infinite sets and A is not कार्डिनली इक्वलेंट टू n। अगर a n के कार्डिनली इक्वलेंट है तो वो काउंटेबल सेट्स हो जाएगा। और अनकाउंटेबल सेट्स क्या होगा? जब कैपिटल A कैपिटल n के कार्डिनली इक्वलेंट नहीं होगा तब उस सेट्स को हम बोलेंगे अनकाउंटेबल सेट्स। तो वो फाइनाइट नहीं होना चाहिए, वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो उसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं R एंड C, आर अनकाउंटेबल सेट्स। ये कभी भी क्या होंगे? कैपिटल n के कार्डिनली इक्वलेंट नहीं हो सकते, तो इसको हम बोलेंगे आर और सी को अनकाउंटेबल सेट्स। अब इसको नॉन काउंटेबल भी बोल सकते हैं, नॉन डिनोमरेबल भी बोल सकते हैं, नॉन इनोमरेबल भी बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंट नेम है, तो उसमें कोई हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इसके नाम को हमें ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट है पावर ऑफ कंटिन्यूम। अ सेट इज सेड टू हैव द पावर ऑफ कंटिन्यूम if A is cardinally equivalent to 0 1, close interval 0 1। also we have that the cardinal of A is C। so आपने स्टार्टिंग में देखा था अगर क्लोज इंटरवल देखा आपको 0 1 तो इसकी कार्डिनलिटी हमने डिफाइन की थी C से। तो A और ये क्लोज इंटरवल बोथ आर कार्डिनली इक्वलेंट, तो कैपिटल A की कार्डिनलिटी भी क्या हो जाएगी? C हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन हो रहा है, थ्योरम देखने की जरूरत नहीं है, थ्योरम नंबर 4, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम होंगी वही करवाई जाएगी। तो कुछ ये पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ए इज़ डिनोमरेबल। तो डिनोमरेबल में क्या होता है? ए इज़ डिनोमरेबल इफ़ ए इज़ इक्वलेंट टू n। क्लियर? ये भी हम देख के आ रहे हैं डिनोमरेबल सेट्स को। और जब ये दोनों कार्डिनल इक्वलेंट हैं तो इनके कार्डिनल नंबर इक्वल होंगे। कैपिटल एन का कार्डिनल नंबर होता है ए। क्लियर? सेकंड डेफिनेशन इज अनकाउंटेबल। कैपिटल ए इज अनकाउंटेबल इफ ए इज कार्डिनली इक्वलेंट टू 0 1 क्लोज इंटरवल, तो कैपिटल ए अनकाउंटेबल हो जाएगा। और कैपिटल ए की कार्डिनलिटी सी हो जाएगी, क्योंकि सी आपकी कार्डिनलिटी हमने डिफाइन की थी क्लोज इंटरवल 0 1 के लिए। तो अगर ये अनकाउंटेबल की कार्डिनलिटी है, उसमें पी हम कुछ फाइनाइट कार्डिनल नंबर को ऐड करते हैं तो भी वो ए आएगा। कैंसिलेशन लॉ डू नॉट होल्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसिलेशन लॉ, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसिलेशन लॉ इज नॉट ट्रू फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन
एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कार्डिनल नंबर। तो उसके लिए ये होल्ड नहीं होता कैंसिलेशन लॉ। ये कुछ हमारे पास दे रखी है प्रॉपर्टी। तो इसके आगे हमारे पास एक डेफिनेशन और है, इसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जरा फटाफट। एक ये डेफिनेशन रहेगी पावर सेट, तो पावर सेट को आप देख लीजिए बस, फिर इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेट ए एंड बी यानी दो साइड्स हमें दे रखे हैं। तो ए रेज टू पावर बी को डिफाइन किया गया है। ए रेज टू पावर बी इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन सच दैट एफ फ्रॉम बी टू ए। मतलब ए रेज टू पावर बी इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन ऑल मैपिंग फ्रॉम बी टू ए। बी से ए पे जितने भी फंक्शंस होंगे उनका कलेक्शन हमने कर लिया, तो वो हमारे पास सेट बन गया ए रेज टू पावर पी। बात आई समझ में नहीं? अगर ए रेज टू पावर पी की हम बात करें ए रेज टू पावर बी, तो इसमें कौन कौन से मैपिंग होंगे? जितनी भी मैपिंग F1 F2 F3 मैपिंग, और हम कह सकते हैं फंक्शन, तो इस तरह के जितने भी फंक्शन हो सकते हैं, मान लिया n भी हो सकते हैं। तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ पे होंगे? ये फंक्शन होंगे b से लेके a पर, और b क्या है यहाँ पर a की पावर। तो b से लेके a पर जितने भी फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं उन सब फंक्शंस का कलेक्शन हमने कर लिया इस सेट्स में। तो a रेज टू पावर b यहाँ दिया भी है, इज द सेट ऑफ ऑल मैपिंग फ्रॉम b टू a। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट of the set of function from B to A is defined as A raised to power, कार्डिनल नंबर को हम दिखला सकते हैं यहाँ पर ही। मतलब हम क्या करेंगे, A का मोड करेंगे और B का मोड करेंगे, दोनों का मोड करके ये चीज़ हम निकाल सकते हैं कार्डिनलिटी। क्लियर? तो पावर सेट का मतलब यहाँ पर ये है। तो मेरे ख्याल से ये आपको कुछ समझ में आया होगा, और इसको आप बार बार देखिए। काउंटेबिलिटी इतनी इजी नहीं है। ओके, थैंक यू। ये थोड़ा सा ये जो वीडियो बनी है आपकी, बेसिकली ये बनी है आपका कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप से बनी है। इससे पहले जितनी भी वीडियो आई हैं वो मोबाइल से बनी है, तो इसमें कुछ अंतर आपको दिखाई देगा। तो मेरा प्रयास ये है कि ज़्यादा बेटर तरीके से आपको वीडियो दी जाए ताकि आपकी क्लियरिटी अच्छी रहे। तो ये थोड़ा सा प्रयास है, इस और अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको। थैंक यू।